हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू। आज का जो अपना वीडियो है वो अपने पीएच वैल्यू से रिलेटेड रहेगा। देखिए, इससे पहले अपन ने अपना एक आपके पीके वैल्यू का भी एक जो आपके टॉपिक था वो अपन ने इससे जस्ट पहले किया था। तो यहाँ पर आज जो अपन हैं जो पीएच से रिलेटेड हैं वो आपके डिस्कशन करेंगे। और जनरली अपन यहाँ पर देखिए बात करेंगे पीएच जो चीज़ है वो होती क्या है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पीएच है सामान्यतः एक ऐसा कह दें कि अपन पैमाना कह सकते हैं कि जिसके आधार पर अपन क्या करते हैं, किसी भी जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि भाई आपका जो एक जनरल बात है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। साथ में क्या बताया गया है कि अगर आपके विलयन के अंदर अपन कहें कि भाई कोई अम्ल है, ठीक है, जितनी संख्या में प्रोटॉन अधिक देगा, यानी प्रोटॉन की संख्या आपके क्या करता है H+ आयनों की जो सांद्रता है वो ज़्यादा देता है, तो उस अम्ल की जो सामर्थ्य है वो क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। क्या बताया कि भाई H+ आयन है उसकी सांद्रता क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो उस अम्ल की सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा कि भाई यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता कम होती है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि कोई क्षारीय विलयन है, उस क्षारीय विलयन के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो भी उसी तरह से अपने आयनों का जो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, अपने आयन देते हैं। तो जो क्षार है हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा उसकी सामर्थ्य को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें आ गई, एक तो H+ आयन की सांद्रता और दूसरी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो अपन कह सकते हैं कि पीएच एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा जिसके आधार पर कह दें कि अपन क्या कह सकते हैं, किसी विलयन में अम्ल और क्षार दोनों की ही क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, दोनों की व्याख्या कर सकते हैं कि वो किस तरह से उपस्थित हो है। ऊपर अपन बात करें कि अपन ने ऊपर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई अपन बात करें कि भाई कोई आयन है उसका अपन आयनन की बात करें तो उसमें जो आयनन गुणनफल है Kw वो आपका जो सामान्यतः है सांद्रता के ग्राम प्रति लीटर कह दें या ग्राम प्रति लीटर आपके जो है उसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या है कि आपकी जो अपन ने जो ओवरऑल जो वैल्यू की बात की कि भी अपन ने किसी विलयन के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को एक तरह से इस तरह से लिख दूँ कि भाई मैंने यहाँ पर किसी के लिए पीएच लिखा है और यहाँ पर वो विलयन में अपने इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पीएच को अपन क्या कर रहे हैं, विलयन में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपन कह दें कि भाई ये किस रूप में है, आयतन के रूप में। तो अपन इसको कह दें कि भाई मैं इसको आयतन प्रति लीटर के अंदर व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। आयतन प्रति लीटर के अंदर आपके जो Kw मान है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई अपन ने किसी का आयनन किया है। तो यहाँ पर ये जो पीएच वैल्यू है इसको अपन जो है इसका मान लिखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो लगभग 1×10⁻⁻14 क्या बताया, पीएच विलयन है वो अपन बात करें आयनन के अंदर जो आपका आयनन होगा, आयनन वैल्यू जो Kw है उसको अपन आयतन प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं और इसका जो मान है कितना आता है 1×10⁻⁻14 के बराबर है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अगर अपन यही चीज़ किसी शुद्ध विलयन के लिए बात करें, जैसे जल है, जल है या फिर शुद्ध विलयन कह दें, उदासीन विलयन कह दें,
अगर उसके लिए बात करें तो अभी तो अपने पास ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये तो अपन ने किसके आधार पर लिखा है कि विलेन के अंदर H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों उपस्थित हैं, आयनन हुआ और आयनन के फलस्वरूप ये जो मान है आपका प्राप्त होता है। लेकिन अगर अपन बात करें कि भाई जल के लिए या कह दे उदासीन विलेन के लिए अंदर बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये जो मान है 1×10⁻⁷ प्राप्त होता है कि यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होगी उसमें इतनी मात्रा है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी उदासीन विलेन के लिए ये जो सांद्रता है वो आपको इसमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो अम्ल है, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कहें कि मान लो आपका विलेन कैसा है, अम्लीय विलेन है, ठीक है, आपका विलेन है अम्लीय विलेन है। अब इसके लिए बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो pH का आपके जो विलेन के लिए अपने मान की बात करें तो सामान्यतः ये जो मान है ये क्या है 1×10⁻⁷ से कम प्राप्त होता है। कि अपन यहाँ पर कह दें कि जब आपके 1×10⁻⁷ से आपकी विलेन का जो वैल्यू है या कह दें विलेन की जो pH का प्रति लीटर आयन जो आपका मान प्राप्त होता है, अगर वो इससे बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो, कि इससे भी कम हो, मतलब उदासीन से आपका मान क्या देखने को मिले, सॉरी इससे कम नहीं, इससे अधिक कहने, इससे अधिक मतलब आपका ये जो -7 वाला वैल्यू है ये और ज़्यादा माइनस के अंदर चला जाए, ठीक है। थोड़ा यहाँ तो पे आपके ये थोड़ा दोबारा से देखें आप कि -7 जो वैल्यू है ये और ज़्यादा मतलब -8 माइनस आपके और ज़्यादा ऐसे उल्टा चला जाए, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू है वो क्या करेगा, अम्ल को प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज़ बात करें अगर क्या हो आपका क्षारीय विलेन हो, तो यहाँ पर अपन अगर बात करें कि अगर क्षारीय विलेन हो तो इसके लिए सांद्रता की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सांद्रता होगा वो 1×10⁻⁷ से कम देखने को मिलती है। कि यहाँ पर जो वैल्यू है अगर किसी विलेन की सांद्रता 1×10⁻⁷ से क्या होगी, कम होगी, तो कम विलेन के लिए आपका जो विलेन कैसा हो जाएगा, क्षारीय सांद्रता का आपका विलेन है आपको इसमें प्राप्त होता है। तो ओवरऑल अपन अपने विवेचना की या कह दें अपने जो व्याख्या की है उसमें H+ आयनों की सांद्रता, OH आयनों की सांद्रता, या कह दें कि भाई आपके H+ आयनों की सांद्रता ले लें यहाँ पर सीधी कि H+ आयनों की जो सांद्रता है वो आपके 10⁻⁻1 से 10⁻⁻14 कि ये जो रेंज है ये यानी इस क्षेत्र तक की क्या होंगी, जो आपके pH हैं वो आपके होंगी प्राप्त। तो यहाँ पर इसके आधार पर अपन कह देंगे अम्लीय विलेन है, क्षारीय विलेन है, उदासीन विलेन है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो आपके क्या कह दें जो व्याख्या है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः ये क्या है आपका एक आंकिक मान हो गया जिसके आधार पर क्षारीय अम्लीय विलेन की अपन क्या कर सकते हैं, सांद्रता है उसको बता सकते हैं। देखिए ये तो अपना एक जो बात करें कि जो आपकी छोटी की क्लासों के अंदर है वो इस तरह से यहाँ तक लिखा हुआ मिले। यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले जो ये जो एक्सप्लेनेशन है आपकी pH से रिलेटेड आपका सबसे पहले है एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने इससे रिलेटेड बताया था। जो सोरेनसन है इसने
ये बताया था कि H प्लस आयनों की सांद्रताओं को बताने के लिए जो pH है ये क्या है, आपके सबसे सुविधाजनक प्रणाली है। और इसके आधार पर क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन के जो घातांक हैं और उसके लिए जो प्रतीक है वो pH के रूप में लिखा जाता है कि भाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी घातांक के रूप में व्यवस्थित करेंगे और प्लस उसके द्वारा अपन जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो pH के आधार पर होगा। अब यहाँ पर सोरेनसन ने ये तो कह तो दिया, लेकिन फिर जो आपका सोरेनसन है उसने इससे रिलेटेड आपकी एक परिभाषा भी दी। अब सुनना आपको ये जो परिभाषा है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या दी कि आपका जो विलयन है, तो अपन कहते हैं किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी चीज़ें सांद्रता ही अपनी बात कर रहे हैं। सांद्रता के अपन बात करें कि ऋणात्मक लघु गुणक मान, क्या कहते हैं, मान है वो क्या कहलाते हैं, आपके pH कहलाते हैं। तो लघु गुणक मान आपके pH कहलाती है। तो देखिए ये परिभाषा है वो आपके सोरेनसन ने इसमें दी। अब इसको अपने अगर प्रदर्शित करें तो pH इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, माइनस लॉग, तो देखिए ऋणात्मक लघु गुणक मान है ना, तो ये आपका ऋणात्मक लघु गुणक मान हो जाता है। और किसकी सांद्रता है, H प्लस आयनों की सांद्रता ये होगी। अब और बात करें तो यहाँ पर इस pH को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, log 1/H प्लस आयन, या फिर और चीज़ अपन एक्सप्लेन करें तो अपन इसको लिख दें pH इक्वल्स टू, सॉरी pH नहीं H प्लस लिख दें, माइनस pH लिख दें, ये मान इस तरह से भी लिख सकते हैं। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि pH को अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन में H प्लस आयनों की जो सांद्रता का आंकिक मान है, अभी ये थोड़ी देर पहले कहा था ना मैंने कि भाई आपके 10 की घात -1 से 10 की घात 14, ये क्या है, एक आंकिक मान है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी विलयन में H प्लस आयनों की जो सांद्रता है उसका आंकिक मान है वो आपके 10 के ऋणात्मक घातांक के, देखिए 10 के घात के ऋणात्मक मान है उसको pH कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसके 10 जो अपने घातांक का मान लिखा था, यानी आपकी आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक घातांक मान है वो हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका pH कहलाएगा। अब और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे कि भी अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन के लिए लिख दिया कि भाई आपका जो विलयन है उस विलयन के अंदर जो H प्लस आयन है, मैं देखिए थोड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सीधा डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, H प्लस आयनों की जो सांद्रता का मान है 10 की घात -1 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भाई इसकी pH का मान क्या होगा। अपन ने सांद्रता बता दी, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग, और माइनस लॉग अपनी ये जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ 10 की घात -1 ना होकर 4 है। ठीक है, तो अपन क्या लिख दें, 10 की घात -4, या फिर अपन इसको लिखें तो log 10 की घात -4, या फिर बात करें log 10 की घात 4,
और log 10 की घात 4 को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 4 log into 10। तो इस विलयन की जो pH है वो क्या हो जाती है, 4 है। ठीक है। और H प्लस आयनों के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है 10 की घात माइनस pH, और ये कितना था आपके 10 की घात -4। तो यहाँ पर 10 की घात -4 देखने को, मतलब मेन तो आपका एक्सप्लेनेशन यहीं पे आ गया कि जो pH है वो कितनी है, 4 है। कि किसी आपका जो H प्लस आयनों की सांद्रता जिसकी 10 की घात -4 है, सामान्यतः वो किस pH का विलयन है, 4 pH का विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो pH का मान है ये आपके धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब दोनों मान आपके इसमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब अपन इसको प्लस पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव के रूप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपने देखिए एक्सप्लेनेशन करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपका H प्लस आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। तो उसके लिए अपन pH की बात करें तो pH का मान क्या हो जाता है, -log A1। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है अपन इसको एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो जाता है आपका 0। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः जो 0 pH है ये क्या बताया गया है कि जो आपका अम्ल है या प्रबल अम्ल कह दे HCl, जो कि क्या है 1N का है, उसके लिए ये मान आपको देखने को मिलता है कि इसकी जो pH है वो क्या आएगी, आपके 0 आएगी। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है और 1N का है, उसके लिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि pH वैल्यू क्या है, आपका 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि एक पैमाना दिया गया है, मतलब आपका pH का पैमाना, और उस pH के पैमाने को है अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करके अपना टॉपिक है वो बाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि अपन ने कहा कि भी 10 के ऋणात्मक जो घातांक है उसके रूप में क्या किया जाता है, pH को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं pH के जो मान है वो लिख रहा हूँ, और प्लस वहाँ पर साथ में अपन देखेंगे उनमें pH के मान भी उसी तरह से देखने, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9, 10, -11, इसी तरह से -14 तक के मान लिख लें। ठीक है। लास्ट में एक बार ये लिख देता हूँ 10 की घात -14। तो आपको ध्यान रखना है 12 और 13 वो भी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर बात करें तो इसके लिए pH वैल्यू, तो यहाँ पर ये वापस लिखें। तो यहाँ पर देखिए ये पेपर है, इस पर आपको वैल्यू लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए आप एक बार इसमें सामने मिला लेना, आप उसके हिसाब से लिखना है। ऐसे आपके जैसे मैंने भी लिखा है उस तरह से नहीं, मैंने तो आपको 1 से 14 तक दिखाने के लिए एक साथ लिखा है इधर। अब यहाँ पर देखिए मान, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जिसमें pH का मान ये हो, सामान्यतः कैसा विलयन होगा, उदासीन सांद्रता का विलयन होगा।
और जो pH का मान आपके इस तरफ बढ़े, ठीक है, तब आपका विलेन है क्षारीय होगा। मतलब यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता कम हो रही है। इधर बात करें, इस तरफ जब बढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका अम्लीय विलयन। तो इसका मतलब है यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके आपके डेफिनेशन ऑफ पीएच कह दें, पीएच वैल्यू कह दें, पीएच किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है, पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, ये था। अब इसमें देखिए छोटी सी एक चीज़ और लिख रखी है, जिसको क्या कहा गया है कि भाई जैसे ये आपका pH+ POH, ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो इस तरह से प्राप्त होती है कि यहाँ पर 10⁻14 कह दें, या फिर आपके जो pH का मान 14 है वो लिख दें, वो इसमें इस तरह से आपके प्राप्त होता है। ध्यान रखना है लॉ का ऋणात्मक मान है वो इसमें आपको ध्यान रखना है। ये था डियर स्टूडेंट आपके पीएच से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।